ये वो उम्र होती है जब इंसान की जो एनर्जी होती है वो पीक पर होती है। इस एज में हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं। हम हमारे हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। आज मैं आपको 6 गलतियां बताऊंगा जिन्हें करने से आप बच सकते हो, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ है। आप इन्हें करने से बच सकते हो और एक महान इंसान बनने की ओर आगे कदम बढ़ा सकते हो। पहली गलती, नॉट फॉलोइंग योर ड्रीम्स। साइंटिस्ट ने एक बार सर्वे किया जिसमें उन्होंने 40 साल की उम्र वाले 60 लोगों से पूछा कि पास की ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनका पछतावा आपको अभी तक होता है। तो उन 60 में से 45 लोगों ने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा ये होता है कि उन्होंने काम किए ही नहीं जो वो करना चाहते थे। उन्हें उन कामों का पछतावा नहीं जो उन्होंने गलत किए, उन्हें उन कामों का पछतावा है जो कि उन्होंने कभी किए ही नहीं। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जहाँ पर 2 भाई होते हैं, 5 साल का और एक 12 साल का। दोनों खेलते खेलते एक बार जंगल में चले जाते हैं और जो बड़ा वाला भाई होता है वो गलती से कुएं में गिर जाता है और गिरने के बाद वो अंदर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। तो छोटा भाई जो होता है वो ऊपर मदद के लिए खूब चिल्लाता है, लेकिन दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। तो ऐसे में उसे सिर्फ एक ही उपाय दिख रहा था। उसने रस्सी से बंधी हुई बाल्टी को कुएं में फेंक दिया और अपने भाई को कहा कि इसे पकड़ लो। और उस 12 साल वाले बच्चे ने बाल्टी को पकड़ लिया और 5 साल वाले बच्चे ने अपना खूब जोर लगाया और फाइनली उस 12 साल वाले बच्चे को अपने बड़े भाई को कुएं से बाहर निकाल लिया। और जब वो दोनों गांव गए और ये सब घर वालों को बताया तो वहाँ पर किसी ने भी उनकी बात का यकीन ही नहीं किया, क्योंकि 5 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को कैसे छीन सकता है। लेकिन उस गांव का जो सबसे समझदार आदमी था वो उनकी बात को मान लेता है। सभी लोग उस समझदार व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर उस बच्चे में इतनी शक्ति आई कहाँ से। तब वो बताता है कि बच्चा ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये कहने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं था क्योंकि उसे अपने भाई को बचाना था। आपको अपने आप से सवाल करना है कि अगर उस बच्चे की तरह दूर दूर तक कोई भी मुझे जज करने वाला नहीं हो तो मैं क्या कर सकता था। अगर आज की डेट में मुझे कोई भी जज नहीं कर रहा है तो क्या क्या काम है जो कि मैं कर सकता हूँ जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग जज करेंगे। तो इसका जो भी आंसर आपको मिलता है तो उसे तुरंत आज के आज ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आने वाले टाइम में आपको बहुत पछतावा होगा कि काश मैं कर देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उसका पछतावा जो है ना वो नहीं होना चाहिए क्योंकि समय फिर से कभी नहीं आएगा। और हजारों लाखों लोग ये गलती करते हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो ही नहीं करते सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें जज करने वाले बहुत होते हैं। इस गलती को करने से बचें और अपने सपने पर आज ही काम करें। नंबर 2, स्टैंडिंग अप अगेंस्ट बुलीज। स्कूल और कॉलेजेस में से बहुत सारे गेम्स होते हैं जो कि खुद को ताकतवर बताने के लिए उनसे कमजोर बच्चों को मारते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं। और कई बार स्टूडेंट सिर्फ इन्हीं चीजों में फंसकर रह जाता है। स्टूडेंट लाइफ जब हम अपने करियर के बारे में बहुत कुछ सोच सकते हैं, नई नई एक्टिविटीज के थ्रू हम अपना टैलेंट पता कर सकते हैं, अपने टैलेंट को और ज्यादा निखार सकते हैं। लेकिन अगर इंसान इन्हीं चीजों में उलझा रहेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि बुलिंग सिर्फ स्कूल या कॉलेज में ही होती है। आपकी इंसल्ट करने वाले आपको पूरी जिंदगी भर मिलते रहेंगे, वो चाहे आपको ऑफिस हो, मोहल्ला हो, कहीं पर भी हो, आपको कहीं ना कहीं लोग मिल ही जाएंगे। लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप इनका सामना कैसे करते हो। याद रखें, लोग सिर्फ उन्हीं को परेशान करते हैं जिनको वो खुद से ज्यादा कमजोर समझते हैं। तो अपनी इमेज सबसे अलग बनाओ, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। आप जैसी अपनी इमेज बनाओगे लोग सामने लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो अपनी जो इमेज है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि कोई भी आपकी इंसल्ट करने से पहले 10 बार सोचे। इंसल्ट के साथ में डील कैसे की जाती है वो आपको स्वामी विवेकानंद जी से सीखना चाहिए। स्वामी जी एक बार एक कैफे में खाना खाने के लिए जाते हैं और वो उसी टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ पर उनके प्रोफेसर बैठे हुए होते हैं। और प्रोफेसर को स्वामी जी बिल्कुल ही पसंद नहीं होते हैं। तो प्रोफेसर स्वामी जी की इंसल्ट करने के लिए उनको सुअर कहते हैं और कहते हैं कि सुअर और बतख साथ में खाना नहीं खाते। और तभी स्वामी जी कहते हैं कि आप जब बोलोगे मैं उठकर चला जाऊंगा। स्वामी जी ने यहाँ पर खुद को बतख बना दिया, उनको सुअर बना दिया बिना उनको सुअर कहे। आपको भी ऐसे ही अपनी इंसल्ट का सामना करना सीखना होगा। और हो सके तो अपनी इमेज ऐसी बनाओ कि कोई आपको मजाक ही न बनाए। और अगर थोड़ा बहुत हंसी मजाक दोस्तों में चल भी रहा है तो इट्स ओके, उसे हंसी मजाक में ही ले, ज्यादा सीरियसली ना ले। लेकिन अगर कोई बार बार आपकी इंसल्ट कर रहा है तो फिर वहां पर कुछ करने की जरूरत है। वहां पर पीछे मत हटो बल्कि उनका सामना करो और अपनी जो इमेज है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाओ। नंबर 3, मौके हाथ से गंवाना। यूट्यूब पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और यूट्यूब खुद गूगल का प्रोडक्ट है और फेसबुक जिसको आप सब जानते हो जिसके इंडिया में 416 मिलियन यूजर्स है। पर कौन जानता है इस कंपनी को, ये है याहू। गूगल की तरह ये एक सर्च इंजन है। साल 1998 में गूगल ने याहू को एक ऑफर दिया था कि वो गूगल को $1 मिलियन में खरीद ले, लेकिन याहू ने उस टाइम मना कर दिया। सन 2004 में गूगल ने फिर से याहू को ऑफर दिया कि वो गूगल को $4 मिलियन में खरीद ले, लेकिन याहू ने $3 बिलियन का काउंटर ऑफर दिया और वो डील भी कैंसिल हो गई। इसके बाद साल 2006 में याहू के पास एक और अपॉर्चुनिटी आई थी कि वो फेसबुक को $1 बिलियन में खरीद ले, लेकिन याहू ने अपनी बिड कम करके $850 मिलियन कर दी और वो डील भी कैंसिल हो गई। याहू अगर इन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता तो आज वो $1 ट्रिलियन कंपनी का ओनर होता। और इतने सारे मौके गंवाने के बाद में याहू को खुद अपनी कंपनी साल 2017 में $5 मिलियन में बेचनी पड़ी।
आपने कई साल लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बस कोई एक मौका मिल जाए। हम सभी की लाइफ में कई सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन जहाँ तो लोग साथ में प्रॉब्लम होती है कि वो इन मौकों को पहचान ही नहीं पाते, और कई बार पहचान भी लेते हैं और हाथ से जाने देते हैं सिर्फ इसलिए वो सोचते हैं कि कुछ और करेंगे, अपने कंफर्ट जोन में अटैक करना चाहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। और जो इंसान आज की डेट में ये कह रहा है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उसे जिंदगी में कितने ही मौके मिल जाए वो हमेशा यही कहेगा, क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटीज हमारी जनरेशन के पास में है उतनी शायद ही किसी जनरेशन में रही होगी। हम घर बैठे ऑनलाइन अपना बिजनेस खोल सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क करके काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 9th क्लास में था तब मुझे यूट्यूब पे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी और मैंने तुरंत इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया और आज रिजल्ट आप देख सकते हो। तो अगर आपको भी मेरी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उसे हाथ से जाने न दो, बल्कि उसका फायदा उठाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा मौका आपकी जिंदगी बदल सकता है। नंबर 4, वेस्टिंग योर प्राइम ईयर्स। आप एक बार इस विजुअल को देखिए। प्राइम ईयर्स यानी 18 से 25 साल तक का समय, ये हमारी लाइफ का वो टाइम होता है जब हमारे पास